कोमल के चेहरे पर बचपन से ही काले धब्बे थे, इसलिए सब उससे नफरत करते थे। देखा तुमने, इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया। जो भी आता है इसका चेहरा देखकर रिश्ता मना करके चला जाता है। पता नहीं कितनी बदसूरत है तुम्हारी बहन। इसी बात का तो रोना है मधु। इसकी वजह से मेरी भी समाज में बहुत बदनामी हो रही है। उम्र बढ़ती जा रही है। सब मुझे ताने देते हैं कि मैं भाई होकर अभी तक अपनी बहन की शादी नहीं करवा पा रहा। पता नहीं ऐसी बदसूरत बहन का भाई होना ही मेरे भाग्य में क्यों लिखा था। अब बस भी करो, तुम दोनों तो कोमल के पीछे ही पड़ गए हो। इसमें उस बेचारी की क्या गलती है? जब ये पैदा हुई थी तभी से इसके चेहरे पर यह निशान है। पर मेरी बेटी लाखों में एक है। कितनी गुणवती है, पूछो जरा मधु से। घर के सारे काम करके ये देती है। बाजार से सामान लाना, बनाना, सबकी देखभाल करना। अगर कोमल ना हो तो इस घर का क्या हाल हो ये तुम नहीं जानते। माँ, भैया भाभी ठीक ही तो कह रहे हैं। मेरी वजह से इन्हें कितनी बातें सुनने को मिलती हैं। काश मैं पैदा होते ही मर जाती तो आज आप सब पर इतने दुख ना आते। कोमल मेरी बच्ची, आज बोल दिया, आगे से ऐसा मत बोलना। तुम्हारे पिता के जाने के बाद तुम दोनों बच्चे ही तो मेरा सहारा हो। रमेश, अपनी बहन को गलत मत बोल। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। अरे माँ जी, आप जानती नहीं हो, अभी तो ये रोकर चुप हो जाएगी, उसके बाद फिर से वही कहानी। कोई रिश्ता बताऊंगी इसके लिए तो इसकी शक्ल देखकर फिर रिश्ते के लिए मना हो जाएगा। अब सारी जिंदगी इसको हम घर पर थोड़ी रख सकते हैं। हमें भी अपना परिवार बनाना है। लोग तो बातें बनाएंगे ना कि कुमारी लड़की को घर पर बिठा रखा है। अपने भैया भाभी की बात सुनकर कोमल रोती हुई घर से बाहर चली गई और सड़क किनारे बैठ गई। कुछ देर तक कोमल ऐसे ही रोती रही। उसके बाद घर आई और उसने किसी से कुछ नहीं कहा। चुपचाप घर के काम किए और सो गई। अगले दिन जब कोमल सोकर उठी तो उसने देखा उसके कमरे की दीवार पर लगा हुआ शीशा गायब है। उसने बाहर जाकर अपनी माँ और भाभी से पूछा। माँ जी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। तेरे कमरे का शीशा मैंने ही लिया है। मेरा शीशा टूट गया था इसलिए मैंने तेरे कमरे का शीशा उतार कर लगा लिया। वैसे भी तुझे अपना चेहरा देखने की कोई जरूरत नहीं है। तू देखने में इतनी बदसूरत है कि तेरे चेहरे में देखने लायक कुछ भी नहीं है। मधु, ये जो तुम्हारा व्यवहार है ना, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कोमल फिर से एक बार उदास हो जाती है। उसे अपने लिए बहुत दुख होता है। कोमल, तू मन छोटा मत कर। तू एक काम कर, तू बाजार से नया शीशा खरीद ला। फिर कहीं आना जाना होता है तो घर में और शीशा नहीं है। कोमल अपनी माँ से पैसे लेकर नया शीशा खरीदने के लिए चली जाती है। तभी एक बूढ़ी औरत भूखी प्यासी कोमल से कुछ खाने के लिए मांगती है। बेटी, कुछ पैसों की मदद कर दो। मेरा पोता बहुत बीमार है। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी बहू मेरी राह देख रही होगी। किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मेरी थोड़ी सी मदद कर दो बेटी। भगवान तुम्हारा भला करेंगे। अब क्या करूं? मेरे पास तो बस ये शीशे के ही पैसे हैं। क्या करूं? या तो इनको पैसे दे देती हूँ, बाद में शीशा खरीद लूंगी। मदद कर दो बेटी, तुम्हें बहुत दुआएं मिलेंगी। ये लो अम्मा, ये पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। जीती रहो बेटी, आज तुमने मेरी मदद की है। देखना तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा होगा। बूढ़ी औरत कोमल को दुआएं देकर वहाँ से चली जाती है। कोमल थोड़ा आगे जाती है तो उसे एक कबाड़ी वाला मिलता है। कोमल देखती है कबाड़ी वाले के ठेले पर एक पुराना शीशा रखा हुआ है। कोमल उससे पूछती है, भैया ये शीशा तुम मुझे बेच सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। मैं तो वैसे भी इस शीशे को फेंकने वाला था क्योंकि शीशे का फ्रेम टूटा हुआ है जी। कोई बात नहीं भैया, वो तो मैं लगवा लूंगी, पर मेरे पास 20 रुपए ही बचे हैं। अगर तुम इतने का दे सको तो। हाँ ले लो, कोई बात नहीं। मैं तो वैसे भी घर ही जा रहा था जी। जाते जाते 20 रुपए और कमा लेता हूँ। कबाड़ी वाला कोमल को वो शीशा दे देता है। कोमल रास्ते में शीशा दुकान पर बनने के लिए दे देती है और अगले दिन वो नया फ्रेम लगवा कर शीशा घर ले आती है। अगले दिन नहा धोकर जब कोमल शीशे में अपना चेहरा देखती है तो उस शीशे में से एक चमक निकलती हुई दिखाई देती है और देखते ही देखते कोमल बहुत ही सुंदर दिखने लगती है। उसके सारे दाग धब्बे गायब हो गए थे। कोमल हैरान रह जाती है। तभी शीशे में से आवाज आती है, मैं एक चमत्कारी शीशा हूँ। मुझ में ऐसी शक्ति है कि मैं किसी को भी खूबसूरत बना सकता हूँ। मैंने तुम्हें भी खूबसूरत बना दिया। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छे स्वभाव की हो और मैं उन्हीं की मदद करता हूँ जो दूसरों की मदद करता है। मैं पहले एक जादूगर के घर पर इस्तेमाल होता था। जब मैं टूट गया तो उस जादूगर ने मुझे कबाड़ी वाले को बेच दिया। उसी जादूगर की कुछ शक्तियाँ मुझ में भी आ गईं। और जब मैंने देखा कि तुम अपने रूप को लेकर बहुत दुखी हो तो मैंने तुम्हें खूबसूरत बना दिया। हाँ, मैं तो सचमुच बहुत सुंदर हो गई हूँ। माँ देखो, ये चमत्कारी शीशा है। इसने मुझे सुंदर बना दिया। ये तो सच में चमत्कार हो गया। कोमल, तू कितनी सुंदर हो गई है। अच्छा, तो ये चमत्कारी शीशा है। वाह कोमल, तेरी तो किस्मत ही बदल गई। तू तो बहुत सुंदर हो गई। चलो अच्छा है, अब इसके लिए अच्छे घर के रिश्ते भी मिल जाएंगे। हाँ, ये तूने सही बात कही। अब हम कोमल के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ लेंगे। एक दिन कोमल को बहुत बड़े घर का रिश्ता मिल गया। वो लोग बहुत पैसे वाले थे। लड़के की माँ अपने बेटे और बेटी के साथ कोमल को देखने के लिए पहुंची। लड़के ने कोमल को देखते ही पसंद कर लिया और दोनों के रिश्ते की बात हो गई।
हमें आपकी कोमल बहुत पसंद है। वैसे तो हम अपनी गरिमा की शादी पहले करना चाहते थे, पर गरिमा के चेहरे पर ये निशान है जिसे देखकर कोई भी लड़का रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहता है। इसी कारण हम अपने बेटे की शादी पहले कर रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक चमत्कारी शीशा है जिसमें देखने से गरिमा बहुत सुंदर हो जाएगी। आओ गरिमा, मेरे साथ आओ। कोमल गरिमा को अपने साथ कमरे में ले जाती है और उसे शीशे में देखने के लिए कहती है। गरिमा जैसे ही शीशे में देखती है वो बहुत सुंदर हो जाती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं कि गरिमा कितनी सुंदर हो गई। कोमल की शादी पक्की हो जाती है। शादी का दिन नजदीक आ जाता है। कोमल का रिश्ता इतने बड़े घर में जुड़ता देख उसकी भाभी ईर्ष्या से भर जाती है और उस शीशे को जानबूझकर तोड़ देती है। शीशा टूटते ही कोमल फिर से अपने रूप में आ जाती है। पर ये क्या, कोमल के साथ साथ मधु भी बदसूरत हो जाती है और उसके चेहरे पर दाग धब्बे हो जाते हैं। मधु घबरा जाती है। ये मुझे क्या हुआ? मेरा रूप रंग कहाँ गया? मैं बदसूरत कैसे हो गई? मैं तो कोमल से भी ज्यादा बदसूरत हो गई। ये सब तेरी करनी का फल है। तूने जानबूझकर वो शीशा तोड़ा है ना, इसीलिए तुझे उसकी सजा मिली है। मेरी बेटी की आज शादी है और तूने मेरी बेटी की शादी तोड़वाने के लिए इस शीशे को तोड़ दिया। तू इतना ईर्ष्या से भर गई। मधु माँ ठीक कह रही है। मैं तो चाहता था कि कोमल की शादी हो जाए। मैं बहुत खुश था, पर तुमने तो सारी हदें ही पार कर दी। तुमने उस शीशे को तोड़ दिया जिसकी वजह से मेरी बहन सुंदर बनी थी। जादुई शीशा, भले ही तुम्हारे टुकड़े हो गए हैं, पर मैं जानती हूँ कि तुम मुझे सुन सकते हो। मेरी भाभी को ठीक कर दो। हाँ, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। मेरा जादू खत्म होने से पहले मैं तुम्हारी भाभी को ठीक कर सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें अपनी सुंदरता का बलिदान देना होगा। अगर तुम्हारी भाभी सुंदर हुई तो तुम्हें हमेशा के लिए अपने इसी रूप में रहना होगा जिसमें तुम पहले थी। बोलो, तुम्हें मंजूर है? हाँ, आप मेरी भाभी को ठीक कर दो। मैं पहले जैसी ही ठीक हूँ। मेरी किस्मत में जो लिखा होगा वो मुझे मिल जाएगा, पर मेरी भाभी को इतनी बड़ी सजा मत दो। कोमल की बातें सुनकर मधु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जादुई शीशा मधु को ठीक कर देता है, पर कोमल अपने पहले वाले रूप में ही रहती है। मधु को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, पर अब डर था कि कहीं कोमल के ससुराल वाले उसे इस रूप में देखकर शादी के लिए मना न कर दे। पर ऐसा नहीं था। कोमल, तुम्हारी सुंदरता तो तुम्हारे भीतर है। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से सुंदर बनता है, ना कि ऊपरी सुंदरता से। तुम हमारे घर की बहू जरूर बनोगी। हमारी गरिमा तुम्हारी वजह से सुंदर हुई है। तुमने जो उसके लिए किया है वो कोई भी नहीं कर सकता। बहन जी, शादी की तैयारी शुरू कीजिए। हम शाम को बारात लेकर समय पर पहुंच जाएंगे। कोमल दुल्हन के रूप में बहुत सुंदर और प्यारी लग रही थी। ये सुंदरता उसकी अपनी खुद की पहचान थी, जो उसके व्यक्तित्व को और निखार रही थी।